गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। वी कैन स्टडी टुडे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब 2020 कोरोना ईयर और ये टॉपिक इज रिमूव इन सीबीएसई बोर्ड, सो डोंट वरी, वी हैव टू लर्न फर्स्ट, क्योंकि ये सब आगे जाके आपको बहुत काम में आएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 11-12 साइंस में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं पे ये आएगा वर्ड्स, तब आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। इसके लिए हम ये टॉपिक ले ही लेते हैं। क्या है, पढ़ना तो ज़रूरी है, अगर हमें एग्जाम में आप स्किप कर दो चलेगा, लेकिन अभी क्या है वो समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमने कुछ स्पेसिफिक्स वैल्यूज़ के एंगल हमने जो पढ़ लिए वो कौन से थे। फॉर साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। तो ये सब एंगल हमने पढ़े थे। यहाँ पे हमने ऐसे वैल्यू भी, हमने अगले के लेक्चर में वैल्यू भी लिखा था कि साइन 0 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अगर मुझे कॉस लिखना है तो कॉस कैसे लिखेंगे, 90, 60, 45, 30 एंड 0। तो ये जो एंगल है ये दोनों का टोटल 90 हो रहा है, यानी कि दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली 30 + 60 90, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, 45 का 45, 60 का 30, 90 का 0। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि साइन 0 इक्वल टू कॉस 90 - 0, कॉस 90 - 0। तो ये कैसे होगा, देखो जो भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मैं पहले ऐसे लिखना हूँ, अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - 0 होगा, राइट। उसी तरह अगर मैं लिखूँ 30 तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - 30 होगा। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 - 30 होगा कि नहीं। ये अभी इक्वल टू का साइन मत देखो। चलो अब देखो, यहाँ अगर मैंने 45 लिखा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - 45। उसी तरह अगर मैंने 60 लिखा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 - 60, एंड अगेन इफ आई राइट 90 देन 90 - 90। तो अगर मैं यहाँ पे साइन लगा लूँ, यहाँ पे साइन लगा लूँ, यहाँ पे साइन लगा लूँ, यहाँ पे साइन लगा लो, तो क्या साइन 0 इक्वल टू साइन 90 तो लिख नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे इक्वल टू लिखना है तो साइन 0 का वैल्यू, यानी कि ये हो गया आप कॉस का वैल्यू, कॉस 90। सिमिलरली ये क्या हो गया वैल्यू, कॉस 60। सिमिलरली दिस इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया, ये कॉस 45। इसका क्या हो गया वैल्यू, कॉस 90 - 60, यानी कि कॉस 30। और ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 - 90 मीन्स ये, अब देखो क्या होगा, ये कॉस 90 हो गया, ये कॉस 60 हो गया, ये कॉस 45 हो गया, ये कॉस 30 हो गया, और ये कॉस 0 हो गया। सो साइन 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम बोलेंगे कॉस 30। साइन 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉस 30। तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे, अगर मुझे कोई फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला मुझे आइडेंटिटीज अगर लिखनी है, तो ये 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा। 0 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। अगर ये 30 थीटा ले लो तो 90 - थीटा। सो वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से, तो नंबर 1, अगर मुझे साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है तो वो हो जाएगा कॉस 90 - थीटा। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस 90 - थीटा, अगेन की कॉस साइन की जगह लिखना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो कॉस। अगर साइन 30 लिखना है तो लिख दो 90 - 30, यानी कि 60 पर लिख दो आप कॉस। तो ये साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कॉस 60, राइट।
उसी तरह से अगर साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉसेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। उसी तरह अगर मैं थर्ड वाला लिखूँ कि टेन थीटा, तो उसका हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो यानी कि टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट है। तो अब इसको वाइजा वर्सा आप लिख सकते हो। अगर मुझे यहाँ लिखना है कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। उसी तरह अगर मुझे लिखना है यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। और उसी तरह से अगर मुझे लिखना है कॉट थीटा, तो वो हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। तो दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हमने कहाँ से लिए, यहाँ से। जो अगले चैप्टर में थे वो जो स्पेसिफिक वैल्यू, वही हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है। यानी कि मुझे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा की जगह कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकता हूँ, और अगर कॉट थीटा की जगह टेन 90 माइनस थीटा भी लिखना है। तो ये आपको एक याद रखना होगा, साइन का रिलेशन होगा कॉस से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से। यही आपको याद रखना है। साइन का रिलेशन होगा कॉस कॉम्प्लीमेंट्री में, सेक का होगा कॉसेक से, और टेन का होगा कॉट से। बराबर। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे।